आपको बाबा साहब को मानना है, टीवी को बिल्कुल फेंक दो, पेपर को जला दो, होली जला दो। मध्य प्रदेश में जहां गोली से गोली चलती है, जहां रात को निकल नहीं सकते हैं, जहां हमारी बहन बेटियों की डोली पहले उनके यहां जाती थी, आप लोग क्या जाने अन्याय, क्या जानते हैं? अन्याय हुआ ही नहीं है। जाके पैर न फटी बीमारी, वो कहा जाने पीर पराई। भले बीजेपी से बने रहे, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं है, लाचार नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। साथियों, मैं बुंदेलखंड की धरती से आता हूं और आपने देखा होगा पूरे भारत में नहीं, एक अब इनके पास विश्व में एक ही नाम, केवल बाबा ही बाबा दिख रहा है, ढावा। आपने बागेश्वर का नाम सुना होगा, मैं उसी की धरती से आता हूं और मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि बुंदेलखंड ऐसा पिछड़ा राज्य है जो भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। आज भी बुंदेलखंड के अंदर इस दिल्ली में 60 से 70% मेरे यहां का मजदूर पड़ा हुआ है गंदी नाली के किनारे। कुछ नहीं है, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए अनाज है। और आज भी हमारी मां बहनें और महापुरुष, जितने हमारे बुजुर्ग 100 साल का 80 साल का बुढ़ा जूता पहनकर उनके दरवाजे से नहीं जा सकता है, चप्पल नहीं पहनकर जा सकता है। और ये पीड़ा मुझे इसलिए है कि मैं मानवर कांसीराम जी के साथ काम किया है। जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, मैंने DS4 से काम किया है। और आपके बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के बांदा से लगा हुआ इलाका है, जहां माननीय हमारे सांसद जी हैं। तो साथियों, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। आपने देखा होगा मंत्री संतरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भीड़ समाप्त है। अब केवल भीड़ बाबाओं के जरिए हो रही है। और पहले आप लोगों को निश्चित करना चाहिए, जो यहां बैठे हुए हैं देश के लोगों, कि हमें 2 चीज तो बंद कर देना चाहिए। पहले अपने यहां टीवी को उठा के फेंक देना चाहिए। अगर आपको बाबा साहब को मानना है, टीवी को बिल्कुल फेंक दो, पेपर को जला दो, होली जला दो। अगर समाज का काम करना है और नहीं करना है, तो हम भी चिल्लाते चिल्लाते 65 वर्ष से चिल्ला रहे हैं। मानवर कांसीराम जब DS4 बनाया था, तब मैं रीवा में था, अध्यक्ष था। हमने विधायक संसद बनाए, हमने 2 मुख्यमंत्रियों को हराया 17 में, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आते हैं, अरे वो बेकार, वो बेकार। और जब ये हम लोग इशारा करते हैं कि पंडित बेकार है, तो ये 3 अंगुली कहती है कि RD प्रजापति तुम 3 गुना बेकार हो। पहले अपने को देखो, अपने दिल में झांको। आप कह रहे विधायक संसद, अभी SC के और ST के देश के अंदर 87 MP हैं और पूरे देश के अंदर 1058 MLA हैं। जो बाबा साहब की देन है, आपकी किसी की देन नहीं है, न मेरी देन है। रिजर्व सीट से आते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? कि उनको ऐसा भेजा जाता है कि वो 2 प्रकार के हमारे समाज में आदमी रहते हैं। एक रहता है जो लकड़ी में, जो आप कुल्हाड़ी में बेंट रखा रहता, बेंट देते हो, जो हमारे समाज के हरे भरे पौधों को काटता है, मुर्दा। और एक होता तीतल, जो उसको पूरे जंगल के तीतलों को इकट्ठा करके, और वो जो हमारा सांसद और विधायक रहता है, उसके सिर में रंग लगा दिया जाता है। और वो एक बार बोलता है, बेटा क्लीको को, सब तीतल इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने तीतल को निकाल कर बाकी सबकी हत्या करवा देता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, बागेश्वर धाम की बात बता रहा हूं। अगर हमने बागेश्वर का नाम लिया तो मेरे बाद 3 बार आक्रमण हुआ, मेरी मौत होते बच गई। लेकिन हमने 5 लाख की SC ST OBC के भोपाल के अंदर सभा की, जो आज तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कर सके हैं। 5 लाख की। और यहां हम जब देखते हैं तो थर्म लगती है। माफ करिएगा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, चरण छूते हैं।
इसलिए यहां कम हो रहा है कि जहां ज्यादा अत्याचार होता है, जब हम लोग अपना शरीर ऊपर तक हमारा घुसा रहता तो अपने नाक ऊपर को करते हैं, और आप लोग बगल से चाय पीने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत जूठन खाने को मिल जाता है, तो भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। जब तक जिंदाबाद करेंगे तब तक नहीं काम करने वाला। हम केकड़े जैसे केकड़ा 100 केकड़े 1000 केकड़े तालाब में छोड़ दो एक टोकनी में, और जब आप निकालोगे तो 1000 में से एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का टांग खींचा। बेटा कहां जा रहा है? यहां आओ, बकरी में आ जाओ। कहां जा रहा है तू? तो दोस्तों, जब मैंने आक्रमण, मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, और बाबा जो आपको बता रहा हूं, जो देश में नहीं विश्व में चल रहा है, अब हमारे कुशवाहा जी बोल रहे थे, हमने ओबीसी का संकल्प लिया है। हमारे यहाँ ये नौजवान लोगों के मैं पीछे लगा हूं, और आज एक नहीं, कम से कम हमारे यहाँ हर यादव समाज के डॉक्टर साहब हैं, कुशवाहा जी हैं, लोधी समाज के महंत जी हैं, पूरे लोगों को हमने पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया है। आज कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री और वहां के आपके गृह मंत्री और यहाँ के मनोज, आपके जो यहाँ के सांसद हैं, सब उनके चरणों में लेटे रहे कि बाबा अब नाक बचा लो, नहीं तो जाने वाली है। बाबा के ऊपर तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब बाबा के ऊपर रह गया है। और जब तक आप टीवी और यूट्यूब केवल अपने लोगों को बताओ टीवी बंद करना है, अखबार बंद करना है, और जब तक ये नहीं बताओ कि हत्या होना है, तो दोस्तों मुझे बहुत कम टाइम मिला है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर 2 बार आक्रमण हुआ। जब 25 तक जब हम उस पीड़ित परिवार में कहता है ना बागेश्वर कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, अरे बागेश्वर जी, आप पहले अपने गांव को हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक दलित लड़की को जो उसी गांव की थी, उसकी शादी नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से शादी कर रहा था, इन ढोगियों के पाखंड में पाखंडवाद फैलाकर अपनी शादी नहीं बहन बेटियों की कर रहा था। इनका भाई गया और भाई ने कट्टे चलाए, गाली गलौज दी, मारपीट किया, और यहां तक पूरा सामान बाहर फेंक दिया। रिपोर्ट हुई, कट्टा को पहले जो रिवाल्वर थी उसको टॉर्च बताया गया, उस पर 307 लगना चाहिए था, मुकदमा 307। घर के अंदर घुसा 452 लगना चाहिए था। लेकिन जब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके चरणों में लेटे हैं, तो मुकदमा कौन लगाएगा? सैया है कोतवाल का डर काहे का। जब मैंने उसको विरोध किया और हम उनके घर में गए, SC ST OBC भीम आर्मी और हमारे पूरे पिछड़े वर्ग के लाख हजारों साथी, और हम उसके घर में जाकर के गए, उनको ढाढ़स बताया कि हम जब तक जिंदा हैं आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बाबा का संविधान सकता है, मनु का संविधान नहीं। रात को मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, 1000 पुलिस के लोग आए मेरे घर में, 2 वज्रवाहन, और आपको बता रहा हूं पूरे छतरपुर जिले के SP, एडिशनल SP और TI जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हो, क्योंकि अगर बाबा समाप्त हो जाएगा तो ये सरकार समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा की इज्जत बची रहे। तो दोस्तों मेरे यहां उन्होंने, मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूं, मेरे यहां पूरे अवैध हथियार ले गए थे, करोड़ों रुपए ले गए थे, RDX ले गए थे, मादक पदार्थ ले गए थे, और मेरे द्वारा मेरे घर में घुसते, मेरे बंदूकों से मेरे ऊपर हमला करवाने की साजिश थी, और फिर मेरा एनकाउंटर होने वाला था, मेरा एनकाउंटर होने वाला था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने समाज को, हम लोगों को आगे ले जाना है, तो अब बहुत दिन कैडर लगाए, हम भी कैडर लगाकर थक गए, मानवर कांसीराम जी भी कैडर लगाकर थक गए, हमारे महापुरुष सब लोग कैडर लगाकर थक गए हैं। अब हमको 1-1 लाख की भीड़, 5-5 लाख की भीड़, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, हर जिले में जो राजधानी है,
ऐसी भीड़ इकट्ठा करे कि उसी दिन से उस पार्टियों का, मनुवादियों का सफाया हो जाए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। हम एक साधारण मध्य प्रदेश में जहां गोली से गोली चलती है, जहां रात को निकल नहीं सकते हैं, जहां हमारी बहन बेटियों की डोली पहले उनके यहां जाती थी, आप लोग क्या जाने अन्याय, क्या जानते हैं? अन्याय हुआ ही नहीं है। जाके पैर न फटी बीमारी, वो कह जाने पीर पुराई। दिल्ली, भोपाल, आगरा में सब कोई बैठ के राजनीति कर सकता है, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। हम वहां से भी विधायक संसद बनाए जहां से कभी नहीं बना है। और ये नहीं है, मैं भी अधिकारी था, मैं विधायक था, जिला पंचायत अध्यक्ष था, मंडी अध्यक्ष था, लड़का को विधायक, लड़का को जिला पंचायत अध्यक्ष। और बीजेपी के विरोध में भले बीजेपी से बने रहे, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं है, लाचार नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। हम अपने बाप को बाप कहते हैं। हम न दोगला की औलाद थे, न दोगला की औलाद है, और न दोगला की औलाद रहेंगे। बाबा का संविधान, बाबा का संविधान ना कुरान, ना आपके बाइबल से चलेगा, ना गीता पुराण से चलेगा। बाबा का संविधान केवल संविधान से चलेगा। और वो मध्य प्रदेश में आगे चल गई है, वहां का पिछड़ा लाखों की तादाद में इकट्ठा हो रहा है। और मैंने भी कह दिया है, मेरे समाज के पिछड़े लोगों, SC ST और आदिवासी समाज के लोगों, मेरी जितनी जिंदगी बची है इस समाज के लिए बची है। अगर मानवर कांसी राम चले गए, लेकिन RD प्रजापति अभी जिंदा है। जब तक मेरे शरीर में बाबा का खून है, कांसी राम जब का मैं आई हूं, बाबा साहब का सिपाही हूं। इसलिए नालायकों को अपनी नालायकी बता दो। 90% हम लोग हैं, और उनसे कहते हैं हमारे साथ अन्याय कर रहा है। शर्म लगना चाहिए। हम दूसरे के ग्रंथ पढ़ते हैं, हम दूसरे के अनुसार करते हैं। अरे मैंने भी अपने लड़के की शादी की थी, पूछ में की थी। पूछ में जो मुसलमान से ईसाई कोई नहीं करता, और लड़का भी विधायक था, मैंने शादी की थी। लड़का मैं पैदा करूं, शादी हो बताएंगे, घर मैं बनाऊं, शादी हो, प्रवेश हो करवाएंगे। इसलिए बहुत लोगों को बोलना है। मैंने आपसे निवेदन कर रहा हूं, संकेत मिल रहा है, लेकिन जो भारत का सबसे ज्यादा बाबा है, जो ढाबा खोल के, उसको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर तेरे ऊपर आक्रमण होना था तो रिपोर्ट फिर आपने डायरेक्ट लिखा देना। तो आप कह रहे हैं किसी ने मेरे ऊपर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी। जब अपना भाग्य स्वयं ही है बागेश्वर का, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं जानता है, तो आपका क्या जानेगा। ये कहता है DNA, आप लोग दारू मुर्गा नहीं खाओ, तो DNA टेस्ट, इनका बाप, इनका भाई या दारू पीता है, दारू के नशे में था, जो अपने बाप का पहले DNA टेस्ट कराओ, अपने भाई का DNA कराओ, और विश्व में भले वो पिए। आपको बता रहा हूं, विश्व में भले हिंदू राष्ट्र कहने की कोशिश करे, लेकिन छतरपुर के अंदर 2% भी आदमी उसके दरबार में नहीं जा रहा है। ये हमने करके बताया है। और ऐसे पाखंडी को पूरे देश से उखाड़ना चाहिए, और तभी आपको बाबा साहब की सौगंध है। अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो हमें उनके पूरे ग्रंथों को छोड़ करके अपने ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अपना टीवी देखना चाहिए, और अपने बाप को बाप कहना चाहिए। जब तक आप अपने बाप को बाप नहीं करोगे तो हमारे बाप में, हमारे पुरखों में जूता पड़ते रहा, हम पे भी पड़ेगा, हमारे नाती भी पड़ेगा, और पंथी भी पड़ेगा, और हम और आप सब ये नेता और हम और आप जिम्मेदार होंगे। आपकी पूजा नहीं होगी। और मैं भी कहता हूं कि हमारी भी पूजा नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों का हमने गला दबाया है, जिन बच्चों को हमने नीच दिखाया है, जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, वो हमें पूजा नहीं करना चाहिए। जहां हम जलते हैं उनको वहां पेशाब करना चाहिए कि हमारा बाप पेशाब करने लायक था, पूजने लायक नहीं था। ऐसे बाप को पेशाब करना चाहिए, मैं तो खुल्लम कहता हूं। इसलिए अपने बाप को बाप कहो। जय भीम, जय भारत, जय बौद्ध, जय विज्ञान, जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।